क्या नरेश मीणा अब अकेले पड़ चुके हैं? और क्या जिस तरह का बयान नरेश मीणा ने गुर्जरों को लेकर दिया है, ये बयान नरेश मीणा को भारी पड़ने वाला है? नरेश मीणा अब जेल से बाहर कब आएंगे? क्योंकि काफी लंबे समय के इंतजार के बाद और काफी जद्दोजहद के बाद, कई तारीख मिलने के बाद नरेश मीणा को कोर्ट से जमानत मिली थी और उसके बाद महज 13 दिन में नरेश मीणा को फिर से जेल भेज दिया गया है। हालांकि ये मामला झालावाड़ स्कूल की छत गिरने के बाद झालावाड़ के अस्पताल के बाहर जिस तरीके से नरेश मीणा ने वहां पर धरना दिया, उसको लेकर अस्पताल के डीन के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई। लेकिन अब जिस तरह का बयान नरेश मीणा ने गुर्जरों को लेकर दिया है, इसके बाद गुर्जरों के भी दो धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा है जो कह रहा है कि नरेश मीणा ने कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर यह बयान दिया है। नरेश मीणा ने पूरी गुर्जर समाज को टारगेट नहीं किया है, लेकिन कोटा बूंदी के जो गुर्जर हैं उनका कहना है कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई किसके साथ रहेगा, किसको वोट करेगा, ये तो उसका खुद का अधिकार है। अब इसमें नरेश मीणा को बोलने का सर्टिफिकेट आखिर किसने दिया है? लेकिन नरेश मीणा भावुक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से हमने पिछला वीडियो बनाया तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब उनका इंटेंशन गलत नहीं था, भावुकता में आकर इस तरह का बयान नरेश मीणा ने दिया है। लेकिन ये बात हम भी मानते हैं कि बिना सांसद, बिना विधायक नरेश मीणा के साथ जो कारवा चलता है, ये बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी संभल कर चलना पड़ेगा। फिर भी नरेश मीणा को अपनी भाषा पर संयमता बरतने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी समाज को लेकर इस तरह का बयान देना नरेश मीणा को भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये बयान देने के बाद लगातार विरोध हो रहा है। एक धड़ा जैसे मैंने कहा कि वो नरेश मीणा के साथ है, तो दूसरा धड़ा नरेश मीणा का जमकर जो है वो विरोध कर रहा है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जो कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल अपनी पार्टी लाइन से ऊपर जाकर, नरेश मीणा जब जेल के अंदर बंद थे तो लगातार प्रहलाद गुंजल ने यह लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब डूंगरी बांध के मुद्दे पर जब प्रहलाद गुंजल वहां पर गए और पत्रकारों ने उनसे नरेश मीणा को लेकर सवाल पूछा, तो प्रहलाद गुंजल खामोश हो गए। नरेश मीणा पर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर वो बचते दिखे। अब इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि नरेश मीणा को लेकर प्रहलाद गुंजल जिस तरीके से खामोश हैं, इसके क्या मायने लगाए जाएं? क्या कांग्रेस पार्टी ने अब प्रहलाद गुंजल को कह दिया है कि भाई पार्टी लाइन से हटकर किसी भी तरीके से अगर आप नरेश मीणा पर बोलेंगे तो गलत होगा? या प्रहलाद गुंजल को ऐसा लगा कि नरेश मीणा जिस तरीके से जेल से छूटने के बाद जल्दबाजी में जो फैसला ले रहे थे, शायद प्रहलाद गुंजल हो सकता है उस बात से नाराज हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा का साथ दिया है। और नरेश मीणा ने भी लोकसभा चुनाव के अंदर जी जान से जो है वो प्रहलाद गुंजल का साथ दिया था। लेकिन अब सवाल राजनीतिक गलियारों में यही उठ रहा है कि नरेश मीणा ने आखिर गुर्जरों को लेकर ये बयान क्यों दिया, और इस बयान के देने के बाद क्या प्रभाव नरेश मीणा की राजनीति पर पड़ सकता है? नरेश मीणा के साथ जन क्रांति यात्रा में एक बड़ा कारवा चल रहा था, और इस कारवे से जो भी राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे वो इस बात को देखकर हैरान थे कि भाई ना ये विधायक है ना सांसद है, फिर भी इतना जन समर्थन, इतना प्यार जनता का आखिर नरेश मीणा को कैसे मिल रहा है? धरातल पर संघर्ष करने वाला नेता है नरेश मीणा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी भी समाज को लेकर अगर आप कोई इस तरह का बयान देते हैं तो ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह का बयान दिया है उसको लेकर कोटा और बूंदी के जो गुर्जर हैं वो जमकर नरेश मीणा के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। और जो कल तक नरेश मीणा के साथ खड़े थे, अब वो भी विरोध करने लगे हैं कि भाई गुर्जरों को लेकर आपने इस तरह का बयान क्यों दिया? ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अब सवाल यह है कि नरेश मीणा जेल से बाहर कब आने वाले हैं, और क्या सचमुच नरेश मीणा अकेले पड़ चुके हैं? अब देखिए, जिन गुर्जरों को यह बात बुरी लगी है और समाज पर अगर नरेश मीणा ने इस तरह बोला है, तो हम भी यही कहेंगे कि नरेश मीणा को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, संयमता बरतनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समाज को इसमें टारगेट किया गया है। और जो गुर्जर और मीणा दोनों समाजों के बीच शुरू से एक प्रेम रहा है, दोनों समाज एक जाजम पर बैठते हैं, किसी भी कार्यक्रम के अंदर दोनों समाज जो है वो एक जाजम पर नजर आते हैं। तो दोनों समाजों को एकजुट करने की जो बात नरेश मीणा कर रहे हैं, तो इस तरह के बयानों से नरेश मीणा को बचना चाहिए। लेकिन 8 अगस्त तक नरेश मीणा को जो है वो जेल भेजा है, और जब जेल जा रहे थे उस वक्त भी वो ये कहकर गए थे कि मेरी जमानत की परवाह मत करना, लेकिन झालावाड़ मामले में उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए, 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। अब देखिए, उन तस्वीरों ने तो पूरे प्रदेश को, पूरे देश को जो है वो आहत किया है। बड़ा एक सदमा जो है वो पूरे प्रदेश को लगा है, पूरे देश को लगा है कि उन मासूमों का आखिर क्या कसूर था जो सरकारी सिस्टम के जो है वो अनदेखी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। कहा जा रहा है कि उस दिन भी छत जो है उससे लगातार कंकड़ गिर रहे थे और उसके बाद उन्हें नजरअंदाज किया गया और उसके बाद धड़ाम से छत गिर गई और एक बड़ा हादसा हो गया। अब 7 बच्चे भ्रष्ट सिस्टम का खामियाजा उनको अपनी जान देकर जो है वो कहीं ना कहीं चुकाना पड़ा है। और इसी को लेकर नरेश मीणा जाते जाते भी कहकर गए थे कि उन परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब ये मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंजने लगा है और हनुमान बेनीवाल भी कहीं ना कहीं जो है
वो संसद में इस बात का मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे हनुमान बेनीवाल, चाहे राजकुमार रौत। वो लगातार जिस तरह की हालात ये यहाँ पर बने हैं, जिस तरह से उन बच्चों को इस भ्रष्ट सिस्टम का खामियाजा भुगतना पड़ा है, उसको लेकर पूरे प्रदेश और देश में नाराजगी तो है ही, लेकिन उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए और मुआवजे के लिए संसद तक हनुमान बेनीवाल इस बात की जो है वो कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं। लेकिन 8 अगस्त को नरेश मीणा की मामले में जो है वो अगली सुनवाई है। 8 अगस्त तक उन्हें जेल भेजा गया है। हो सकता है कि जिस तरीके से राजकार्य में बाधा के आरोप हैं, तो नरेश मीणा को जल्द जमानत मिल जाएगी। लेकिन जन क्रांति यात्रा पर जो बीच में ब्रेक लग चुका है, हो सकता है कि वो जेल से आने के बाद फिर से इस यात्रा को कंटिन्यू करें, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नींद उठाएं। लेकिन हम भी नरेश मीणा के समर्थकों से और नरेश मीणा से यही उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के बयान देकर किसी समाज को टारगेट करने से और किसी समाज को अपने विपरीत खड़ा करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और भावावेश में आकर इस तरह का बयान आपकी राजनीति में जो है वो कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भारी नाराजगी इस बयान को लेकर है। जिस तरह के शब्दों का नरेश मीणा ने गुर्जर समाज के लिए प्रयोग किया है, भले ही वो ओम बिरला के साथ वाले गुजरों का किया हो, लेकिन इस तरह के बयान जो है वो अगर राजनीति में किसी नेता को आगे तक जाना है तो इनसे बचना चाहिए। अब इसमें भी 2 धड़े हैं, एक धड़ा है जो खुलकर नरेश मीणा का साथ दे रहा है, तो दूसरा धड़ा है जो नरेश मीणा का जमकर विरोध कर रहा है। महेंद्र मास्टर, लुकमत हिंदी, जयपुर।